नमस्कार। वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज विशेष चर्चा इस बात पर होगी कि वृश्चिक राशि की 13 फरवरी से 14 मार्च तक क्या पोजीशन है। ये वीडियो महिला या पुरुष, बच्चे, सीनियर सिटीजन सब के लिए है। कुछ लोग पूछते हैं ये महिलाओं के लिए भी है क्या। जिनकी कुंडली के अंदर विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र है, यानी कि विशाखा का चतुर्थ चरण, अनुराधा 4 और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो आपका लग्न कोई भी हो सकता है। हम ये सोच करके इस वीडियो को बनाते हैं, ये समझाते हैं कि शायद आपको पूरी नॉलेज होगी, बेसिक नॉलेज आपको पता होगा ये लग्न है, ये राशि है और इस तरह से ये महादशाएं होती हैं, ये भाव है, पहला भाव, दूसरा, ये सोच करके बात कर रहे हैं हम। अब जिसको ये पता नहीं है कि लग्न और राशि क्या होती है, कृपया अपना समय बिल्कुल बर्बाद मत करें, आपके लिए नहीं है ये वीडियो। तो आइए जानते हैं। कोई भी लग्न हो और विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र हो तो आपके लिए ये एप्लीकेबल होगा। पहले मैं आपको चर्चा करता हूं 5 फरवरी से कौन कौन से ग्रह शुरू हुए हैं, लेकिन वीडियो इफेक्टिव होगा 13 फरवरी से 14 मार्च तक। फिलहाल मैं कौन सा ग्रह बदल रहा है उसकी बात कर रहा हूं। 3 फरवरी से बुध कुंभ राशि में और 5 फरवरी से शुक्र कुंभ राशि में, ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। इसके बाद 13 फरवरी को सूर्य इस सृष्टि का राजा है, समस्त भूमंडल को प्रकाशित आलोकित करने वाला सूर्य 13 तारीख को सुबह 4:08 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य देवता है, प्रत्यक्ष देवता, इनका यहां आना बहुत बड़ा अर्थ, बहुत बड़ा मीनिंग है। और ऐसे समय पर जब यहाँ 5 ग्रह इकट्ठे हो रहे, जमात है ग्रहों की, और 17 फरवरी को कुछ और ही एक्शन होंगे इनके, क्योंकि उस दिन ग्रहण भी है, भले ही भारत में ना हो। अच्छा, अगला परिवर्तन है 23 फरवरी का, वो भी यही ये जमावड़ा जब होगा तो एक एक करके धीरे धीरे अतिथि के रूप में ये सब यहाँ आ रहे हैं इकट्ठे होकर के। अब इनका स्वागत, ये 2 ग्रह सूर्य और मंगल का स्वागत कौन करेंगे, वहां पहले से ही विराजमान राहु हैं और बुध और शुक्र होंगे, और साथ ही साथ सूर्य और मंगल का प्रवेश 13 तारीख और 23 तारीख को यहां हो जाएगा। ये बात बड़ी स्पष्ट है और आपकी समझ में आई होगी। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में ये पोजीशन बनी हुई है, यानी कि 5 ग्रहों का ये जमावड़ा प्लस 10वें भाव में केतु। ऐसी कंडीशन में जब जिन जिन वृश्चिक राशि वालों का जो चतुर्थ भाव इफेक्टेड है, चाहे वो लग्न से हो चाहे राशि से हो, ऐसी पोजीशन में किसी व्यक्ति का जो घर है या दुकान है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है या गोदाम है, या जहां पशु बंधते हैं या आपके वाहन खड़े होते हैं, गैरेज, उस स्थान पर बिजली, आग या किसी भी प्राकृतिक प्रकोप की समस्या बन सकती है। ये बन सकती है क्योंकि यहां पर राहु भी है, अंगारक योग बन रहा है, बुधादित्य योग के अलावा लक्ष्मी नारायण योग तो है ही, लेकिन जो डर है वो इस बात का है कि राहु, मंगल और सूर्य, ये अकेली वृश्चिक राशि की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व के ऊपर, पूरे अखिल ब्रह्मांड पर जो ये बादल, कष्ट के बादल, कुंभ राशि पर जब ये ग्रह आएंगे, कुंभ राशि तो जंग का मैदान, रण क्षेत्र होगा ही होगा, लेकिन इस कुंभ राशि का रिश्ता क्या है वृश्चिक राशि से। वृश्चिक का जो चतुर्थ भाव है वो है मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, आपकी माताजी, आपके जो बड़े हैं घर में, या आपका निर्माण कार्य,
बिजली से संबंधित काम, पशु, आपका गैरेज, अगर आप एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में तो आपको वहाँ डॉक्टर कैसे मिलेंगे, ये भाव भी राहु, सूर्य और मंगल से पता चलता है। और कोई आदमी अगर बीमार चल रहा है, उसका इलाज चल रहा है, तो उस समय कई बार विचार आता है डॉक्टर बदल दो, डॉक्टर ठीक काम नहीं कर रहा है। उसके जो परिजन हैं उसको ले जाकर के किसी दूसरे अस्पताल में अच्छे ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। तो ये भाव, इस भाव की वैल्यू इसके लिए क्यों है, वृश्चिक के लिए? क्योंकि इस राशि का स्वामी स्वयं यहाँ पर कुंभ राशि में आए हैं। और ये भाव देखिए, यहाँ कितनी बड़ी कंट्राडिक्टी बात बताऊंगा आपको। इधर तो शनि की राशि में मंगल उच्च राशि में हो जाते हैं, और वो भी शनि की राशि है 11 नंबर कुंभ, यहाँ उच्च राशि में नहीं होते हैं। तो यानी कि मात्र एक कदम दूर थे मंगल देव, और यहाँ आने के बाद इनका जो नेचर है, इनका जो बिहेवियर पैटर्न है, पूरा टोटल सारा करेक्टर बदल जाता है। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है? यहाँ संयोग हुआ सूर्य के साथ, यहाँ संयोग होगा राहु के साथ। और नई चीज क्या है कि केतु, क्या संयोग केतु की 180 अंश पर दृष्टि होना, ये एक विकृति पैदा करता है। केतु के अपने प्रभाव उस समय ज्यादा चिंतनीय, विचारणीय और स्मरणीय हो जाते हैं, क्योंकि केतु जो है सूर्य की राशि में। एक नई चीज देखिए आप, यहाँ विश्लेषण, इसी का नाम विश्लेषण है। केतु यहाँ सूर्य को देखते हैं, और सूर्य अपनी राशि को पोषण, समृद्धि, शक्ति, ऊर्जा और उसके नेचर को बदल देते हैं। ये नेचर, इस भाव की नेचर बहुत दिनों से खराब है, यहाँ बृहस्पति की दृष्टि ही नहीं है। अब ज्योतिष शास्त्र क्या कहते हैं? यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। यानी कि जिस जिस भाव पर उसका मालिक, उसका स्वामी, लॉर्ड दृष्टि डालता है, या यो यो भावा स्वामी दृष्टो, स्वामी से दृष्ट हो, या युतो वा, युत यानी कि या उसका स्वामी वहां बैठ जाए, तस्य वृद्धि स्यात्, उसकी वृद्धि होती है। अब यहाँ इस सिंह की वृद्धि तो होगी। सिंह का मतलब ये है, यहाँ इसका अर्थ ये लगाई जाए कि वृश्चिक राशि का जो 10th हाउस है, जो अब तक जिसकी उपेक्षा हो रही थी, या इसकी तरफ कोई देख नहीं रहा था, या ये इग्नोर था, ये हाउस वृश्चिक का, ये किस चीज का स्थान है? माता के ठीक सामने है, तो पिता का स्थान हुआ। आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान, आपकी तरक्की, आपका प्रमोशन, आपके सरकारी काम जो रुके हुए हैं, वो ये सूर्य की यहां पर दृष्टि होने से इस भाव को बल मिलेगा 100%। दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि ये सारे के सारे ग्रह यहां दृष्टि डालेंगे, शुभ अशुभ फल तो देंगे, लेकिन अशुभ शब्द इसलिए नहीं कह सकते, जब सूर्य की दृष्टि होगी तो इनकी मजबूरी है, यहां पर ये अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। केतु के उस दुष्प्रभाव को भी खत्म करने में ताकत मिलेगी। कारण क्या है कि इस भाव का स्वामी, यानी कि ये देखिए 5 नंबर, यहां फोकस कीजिए सब, बृहस्पति की दृष्टि इस भाव के स्वामी सूर्य पर होगी। बृहस्पति जब इस सूर्य को देखते हैं तो इसकी पावर बढ़ती है, यानी कि कुल मिलाकर के वृश्चिक का जो 10th भाव है, इसकी वैल्यू बढ़ी, क्योंकि इस भाव पर दृष्टि भी हुई गुरु की, सूर्य की, और बृहस्पति उस भाव को देखेगा। तो ये जो स्थिति है वृश्चिक का जो 4th भाव है, सबके साथ ये नहीं होता। कारण क्या है कि वृश्चिक राशि या आपके लग्न जो भी होगा, जरूरी नहीं कि उस भाव को सभी ग्रह पल्लवित और पोषित और पुष्पित
हृदय से आशीर्वाद दे रहे होंगे या शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, किसी का स्वग्रही भी होगा, यहाँ पर किसी की शुभ ग्रह की दृष्टि भी होगी, जिसकी नहीं है उसके लिए तो प्रॉब्लम है। जो भी मैंने बताया, आपका मकान, आपकी सवारी, आपका गोदाम, निवास स्थान, या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका निर्माण कार्य चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी लेबर भाग जाती है जी, काम चल रहा था बहुत अच्छा, लेबर नहीं आई, मजदूर चले गए, ठेकेदार के साथ में जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है मकान बनाने का या जो भी कंस्ट्रक्शन, उसके साथ बिगाड़ खाता आ जाता, बिगाड़ हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन, तुमने इतने पैसे नहीं दिए, ये मेरे इतना बनता है, परस्पर संबंधों में विकृति बिगाड़ आ जाता है, तो फिर दूसरा आदमी टेक ओवर करता है उस काम को। इस टाइप की जो छोटी छोटी चीजें हैं, और ये छोटी छोटी चीजें मनुष्य को, दिल और दिमाग को हिला देती है, और उसकी जो कंसिस्टेंसी है, एकाग्रता भंग होती है। वृश्चिक की जो एकाग्रता है उसको भंग कर दिया। ये सुख का भाव भी है, सुख। तो अच्छी तरह नींद ना आना, एक जगह टिक करके बैठ नहीं रहे, ऐसे ऐसे फोन आ रहे हैं जो आपकी टेंशन को बढ़ा रहे हैं, आपका बीपी बढ़ाने वाले फोन। राहु, मंगल, सूर्य के कारण ये जो भाव है, देखिए मैंने सूर्य की प्रशंसा की इस बात के लिए कि सूर्य की यहाँ पर दृष्टि है। अब सूर्य जहां बैठे हैं वहां भी तो देखो, ये 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि शत्रु भाव है सूर्य का, तो इस स्थान को बल नहीं मिल रहा, ताकत नहीं मिल रही। सिर्फ थोड़ी सी मामूली सी अगर ताकत मिलेगी तो मंगल के कारण मिलेगी, लेकिन मंगल की जो स्थिति है उसकी जो संगति है वो राहु और सूर्य के साथ भी है, तो एक विवशता, मंगल ग्रह के अपने जो एक्शन, उसका जो करेक्टरिस्टिक्स है, उसका ज्ञान है, उसकी ताकत है, उसकी अपना बल है, वो यहाँ सूर्य और राहु के कारण क्षीण हो जाता है। आपने सुना होगा, सूर्य के साथ एक पर्टिकुलर फिक्स अंश हैं, इतने इतने अंश के निकट आते ही कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है, उसके प्रभाव में न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है, वो अपना प्रभाव पूरा नहीं दिखा पाता। ये मैंने एक सामान्य विश्लेषण बताया, और एक बार और क्लियर कर दूं आपको, 8 फरवरी को उदय हो जाएंगे एक ग्रह जो आपके लिए लाभदायक होंगे, और 13 फरवरी को ये बुध का उदय होगा, अष्टम भाव के स्वामी का, और 13 तारीख को कुंभ में जब सूर्य आएंगे इस भाव की वृद्धि करेंगे, और मंगल 23 तारीख को आने के बाद आपका जो पराक्रम, आपका बढ़ा हुआ, आपकी जो ताकत है, उस ताकत में कुछ कमी आ रहा है, क्योंकि लग्नेश ही स्वयं सूर्य राहु के साथ होंगे। सारे के सारे प्लस पॉइंट क्या है, हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए आपको। बृहस्पति अष्टम में है, और वो एजुकेशन, बुद्धि, संतान भाव का स्वामी भी है, तो शनि यहाँ आपको ऐसी गूढ़ विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है, संतान के प्रति चिंता भी कराता है, परंतु आर्थिक आपकी अगर सब मोर्चों के ऊपर अगर विजय होगी तो आपकी सूझबूझ, आपकी कार्यक्षमता, आपकी अच्छी बातचीत, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हाउ टू टॉक एंड बिहेव, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर आपको अच्छी शक्ति देता है बोलने चालने की, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करता है, और धन भी देगा, धन की कमी नहीं आने देगा। बाकी इन ग्रहों के जो साइड इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। एक यहाँ नई चीज सुनिए, नई चीज क्या है, मैरिज लाइफ को लेकर के एक परेशानी उत्पन्न करने वाला ग्रह भी है। देखिए मंगल की यहाँ पर दृष्टि होगी, शनि की भी यहाँ पर दृष्टि होगी। जिस भाव को शनि और मंगल देख रहे हो तो बिगाड़ खाता तो आता है, बिगाड़ दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ, वृश्चिक राशि वाले भाई और बहन जितने भी हैं
उनकी मैरिज लाइफ के ऊपर एक आक्षेप, कष्ट, परेशानी, चिंता, यानी कि 15 दिन में कम से कम 2 बार तो विवाद होना ही होना और बहुत अच्छा खासा विवाद होगा। तो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो कुल मिलाकर के एक नया जो समीकरण वो ये है कि ये जो भाव है चतुर्थ भाव, इस चतुर्थ भाव को संभालना होगा बड़े तरीके से, अपनी सूझबूझ से, अपनी प्रतिभा से, अपने ज्ञान से, अपनी सूझबूझ के कारण। कारण क्या है कि ये जो भाव है ये पाप कर्तरी योग से पीड़ित है। मंगल इधर, सूर्य इधर, शनि, शनि और मंगल के मध्य ये सारे जब ग्रह आ जाते हैं तो नेचुरल है इस समस्या को बढ़ाएंगे तो जरूर। फिलहाल जब 23 फरवरी को इनका यहाँ आगमन होगा तब ये पाप कर्तव्य योग हट जाएगा। तब तक आपको करना क्या है, इन सब के ऊपर कैसे मरहम लगाना है। देखिए, आपका भाग्य स्थान है ये, चंद्रमा इसका स्वामी है और इस पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं होगी। सिर्फ मात्र 27 दिन में 2.25 दिन के लिए होती है। अब यहाँ चंद्रमा नीच राशि में, तो आपको 2 चीज ध्यान रखनी है। अपने मन, चंद्रमा मन सो जाता, मन को मजबूत रखो और ये सोच करके चलो कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और वृश्चिक राशि वाले बड़े से बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करना भी जानते हैं। और साथ ही साथ मंगल ग्रह और चंद्रमा, यानी कि ये जो 17 तारीख को ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण, उस दिन आप भगवान शिव का अभिषेक करें और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान शिव का अभिषेक, एक मंत्र पकड़ लो, वो मंत्र आपके लिए वरदान साबित होगा। ऐसे ऐसे जब भी कोई कष्ट आते हैं तो आपको शिव गायत्री मंत्र सारे मनोरथ, मोक्ष और इहलौकिक और पारलौकिक सुख, वर्तमान इस धरती पर रहते हुए मृत्यु लोक में वृश्चिक राशि के लिए शिव गायत्री मंत्र सबसे बड़ा वरदान कहा गया है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे, तत्पुरुषाय विद्महे, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। ये शिव गायत्री मंत्र देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि जो मनुष्य रूप में आएगा तब इसको लाभ मिलेगा। देवताओं को भी दुर्लभ है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। रुद्र देवता की जो उपासना की गई है, आप इसके महत्व को समझ जाएंगे तो कई हजार गुना लाभों का अभिषेक कीजिए। और चंद्रमा चूंकि आपका भाग्य स्थान का स्वामी है, चंद्रमा सजता है माथे पर भगवान शिव के। चंद्रमा ही दूध है, सफेद सफेद दूध, सफेद वस्तुएं, सफेद वस्त्र, दूध के प्रोडक्ट भगवान शिव पर अर्पण करें। और अभिषेक करने के बाद ये जो 2 अंगुलियां बीच की और तर्जनी अनामिका, इससे उस अभिषेक का जो जल है अपने नेत्रों पर लगाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।